So one night, 2 a.m., my complete coding style was changed. Actually, what happened in a production, the major bug hits, and client app was completely crashed. And client was continuously calling me, and the deadline is tomorrow morning 9 a.m. So at that time, so मैंने वही किया जो मोस्ट ऑफ द डेवलपर करते हैं. लाइक मैंने पहले चेक किया कि क्या एरर है, एरर लॉग्स पढ़े, कौन से फाइल फेल हो रही है, मतलब क्या पहले ट्राई किया कि रिजॉल्व करने का, मतलब कैसे रिजॉल्व हो सकता है. लेकिन मुझे उस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एरर क्या है. तो मैंने उस टाइम एआई की हेल्प ली. पहला अप्रोच फेल, सेकेंड अप्रोच इज ऑल्सो फेल, एंड थर्ड अप्रोच वॉज द कम्प्लीटली डिफरेंट. सो मैंने ऐसे करते मेरे 3-4 घंटे निकल चुके थे, और मैं वही उसी प्लेस पे था. तो मैं कंप्लीटली मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुका था. तो एट दैट टाइम आई कॉल्ड माय डेवलपर फ्रेंड एंड आई टोल्ड हिम अबाउट द सिचुएशन. सो तो वो बोला कि ये सब छोड़, क्लाउड एआई डेस्कटॉप डाउनलोड कर और गिट अपने डायरेक्टली गिटहब से कनेक्ट कर और प्रॉपर प्रॉम्प्ट दे. सो वो पूरा तेरा कोड बेस पड़ेगा और तुझे बताएगा कि क्या क्या इश्यूज है. तो मैंने डाउनलोड किया, गिटहब से कनेक्ट किया और चेक किया, उसको प्रॉपर प्रॉम्प्ट दी, और बूम, पहले ही प्रॉम्प्ट में सभी उसने एरर रिजॉल्व कर दिया विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, एंड आई वाज कंप्लीटली शॉक. सो मैंने क्लाउड एआई के बारे में और सीखा, लाइक से हमारी कोडिंग डेवलपमेंट स्टाइल कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हमारा टाइम कैसे सेव हो सकता है. सो टुडे आई विल शेयर दोज थिंग्स जो मैंने पिछले 3-4 महीने में लर्न की. So today we will discuss about these topics. Okay, so installation से पहले one things need to be clear, like Claude AI और Claude Code, it's two different things. Claude AI क्या है जो हम ब्राउजर पे यूज करते हैं, it's same like a chat GPT. We ask them some questions, he gives related answers like that. बट क्लाउड कोड क्या है जो हम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं, और उसे हम अपने गिटहब से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने गूगल अकाउंट से, जीमेल से कनेक्ट कर सकते हैं, और हम डायरेक्टली प्रॉम्प्ट देके वो हमारे मतलब सभी लोकल डेटा एक्सेस कर सकता है. लाइक इन सिंपल एनालॉजी, क्लाउड एआई इज लाइक यू आर टेक्स्टिंग अ फ्रेंड एंड ही इज रिप्लाइंग यू, एंड क्लाउड कोड इज लाइक is that friend, it's sitting in front of you, and he watch your files and he update the files, he read the files properly, yeah, like that. Okay, so let's quickly install the Claude desktop. मैं इंस्टॉलेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. तो सिंपली आपको करना है, ब्राउज़र पे जाना है एंड जस्ट सर्च क्लाउड एआई डेस्कटॉप, और जो पहली वेबसाइट होगी उस पर क्लिक कर देना. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल ऑप्शन है, लाइक फॉर विंडोज़, फॉर मैक ओएस. सो मेरा मैक है तो मैं मैक वर्जन को डाउनलोड करूँगा. ये अनवेरीफाइड डाउनलोड दिखा रहा है ड्यू टू सम सिक्योरिटी इशू में. जस्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देना. ये थोड़ा सा टाइम लेगा. ओके, सो डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है. जस्ट क्लिक, जस्ट इंटर इनटू एप्लीकेशंस, जस्ट क्लिक गेट स्टार्टेड. और अगर आपको लाइक इसको लॉगिन करना है तो आप मेल का यूज़ कर सकते हो. ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 डिफरेंट फीचर है. आई मीन 3 टैब्स, लाइक चैट, कोवर्क एंड कोड. वी विल सी वन बाय वन in next part. Okay, so let's discuss about what these 3 tabs are, like what is chat, what is code and what is cover. So let's discuss. So सबसे पहले देखते हैं चैट क्या होता है. चैट मीन्स like this is the basic version. It is like a GPT, like chat GPT. आप क्वेश्चन पूछो, ये आंसर देगा. आप एरर लॉग पेस्ट करो, ये रिस्पॉन्स में दे देगा. इसको कोई भी फाइल का एक्सेस नहीं रहता, लोकली कुछ भी एक्सेस नहीं रहता, रिपोजिटरी का एक्सेस नहीं रहता. इट इज अ बेसिक वर्जन ओनली. ओके, लाइक यू कैन आस्क हाउ कैन यू एक्सप्लेन अबाउट द JWT token, so it will give the proper answer. You can ask how to connect MongoDB to code base, likewise. ओके, तो सेकंड है कोड. यहाँ पे आती है अपनी रियल पावर. लाइक कोड अब आप डायरेक्टली अपने कोड बेस से कनेक्ट कर सकते हो. ये पूरा कोड बेस रीड कर सकता है, फाइल में चेंजेस कर सकता है, एरर ढूंढ सकता है. बेसिकली इसको पूरा कॉन्टेक्स्ट रहता है अपने कोड बेस का. तो यहाँ पे आप ऐसे प्रॉम्प्ट दे सकते हो. कैन यू एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, कैन यू एक्सप्लेन मी विच API यूज्ड फॉर द ऑथेंटिकेशन. लाइक यहाँ पे मल्टीपल मोड्स भी होते हैं, लाइक प्लान मोड, एजेंट मोड एंड एडिट मोड. ऐसे 3 मोड भी रहते हैं. यहाँ पे तुम ऐसे प्रॉम्प्ट दे सकते हो, फाइंड द बग इन ऑथेंटिकेशन फ्लो, लाइक दैट. और मेन डिफरेंस चैट में और कोड में ये है कि चैट में तुम एरर लॉग्स कॉपी करते हो या फिर क्वेश्चन पूछते हो, लेकिन कोड में तुम्हें कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती. ये पूरा तुम्हारा कोड बेस पढ़ लेता है
खुद ही बग ढूंढ लेता है, खुद ही फिक्स भी कर देता है. ऑफ कोर्स यू नीड टू गिव देम अ परमिशन. या ओके, सो तीसरा है कोवर्क. ये जनवरी 2026 में लॉन्च हुआ था. इट हैज द सेम पावर लाइक अ कोड, बट ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिन्हें कोडिंग नहीं मालूम. So we can use them locally. Basically, Cowork is powerful for a non-developer. No terminal, no coding, no development knowledge. ये डायरेक्टली तुम्हारे लोकली कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है और ये ऑपरेशन करता है, जैसे कि ऑर्गेनाइज माई फाइल और क्रिएट अ पीपीटी फॉर मी, सेंड ईमेल टू organization or whoever. Likewise, you can give the prompt like this: organize my download folder, read all the PDFs in this folder and give me a brief summary, create a PowerPoint presentation. Likewise, आप इस पे prompt दे सकते हो और ये पूरा locally work करता है. See, chat is a asking question, and in code you do coding. In co-work you describe the office work. He can create, organize, manage all this work. ये सिर्फ आंसर नहीं, काम भी करता है. Okay, now one important thing need to be discussed, that is planning and pricing. So let's discuss. Okay, let's open a Google and search for Claude AI planning pricing. तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 प्लान्स अवेलेबल है: फ्री, प्रो एंड मैक्स. सो पहले बात करते हैं फ्री प्लान की. फ्री प्लान जीरो कॉस्ट. इसमें सिर्फ चैट मिलती है, कोड और कोवर्क का एक्सेस नहीं मिलता. यूजेस लिमिटेड है, रफली 30 टू लाइक 40-50 मैसेज आप पर डे कर सकते हो. एक्सप्लोरिंग के लिए ठीक है, सीरियस काम के लिए इनफ नहीं है. सो सेकंड वन इज प्रो, सो विच इज $17. आफ्टर टैक्स एंड ऑल इट विल लाइक $20. सो रफली 1700 रुपीज इंडियन रुपीज. सबसे बेस्ट है इन तीनों में, लाइक आपको तीनों का एक्सेस मिलता है: चैट, कोड एंड कोवर्क. लाइक 5x मोर यूजेस देन द फ्री वर्जन. इसमें सभी AI एजेंट भी मिलते हैं, लाइक ओपस 4.6, सोनेट एंड ऑल द AI एजेंट यू विल गेट. मैं पर्सनली भी ये यूज करता हूँ, मोस्ट डेवलपर के लिए ये इनफ है. लाइक थर्ड वन इज मैक्स, लाइक इट फॉर $100. अगर आप सीरियस कोडर हो, 8 और 9 आवर्स के लिए आप कोडिंग करते हो, तो विच इज बेस्ट फॉर यू. मैक्स प्लान में आपको 5x to 20x देन प्रो कैपेसिटी, लाइक परसिस्टेंट मेमोरी मिलती है, हायर लिमिट्स, एजेंट प्रो लिमिटेड लिमिट. अगर प्रो लिमिट कॉन्स्टेंटली हिट हो रहा है तब you can go with the max, otherwise pro is enough for like most of the development. Yeah, so that from like the plans. Okay, so अब आता है important part, like how we can connect a code to our project directly. If you remember my story, like GPT में मैंने एरर पेस्ट किया था एंड आई गॉट 3 रॉन्ग आंसर्स एंड आई स्पेंड लाइक 2-3 hours ऑन दैट. सो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होती. यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट. इफ यू सी हियर, द प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी कनेक्टेड. आई विल शो यू हाउ वी कैन कनेक्ट. द इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे एक है कि आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी लोकल पे डाउनलोड होना चाहिए या फिर लोकली फोल्डर होना चाहिए. तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो फाइल के हिसाब से. सो ये मेरा फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया. तो अभी इसको पूरा कॉन्टेक्स्ट है मेरे पूरे प्रोजेक्ट का, लाइक पूरे फाइल्स का ये एडिट कर सकता है, रीड कर सकता है, ऑल फाइल्स. ही कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट, but he will ask the permission as well. Without our permission he will do nothing. Okay, so we'll give him the first task, like okay. Explain the architecture of this project. Give me an idea like what architecture we are following in this project. So ये थोड़ा टाइम लेगा, पूरा कोड बेस रीड करेगा, कौन सी फाइल, कौन सी टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग, ऑल द स्टेप्स, एंड ही विल आस्क some permission as well. We can allow them. यहाँ पे tokens भी शो करता है, कितने tokens. It taking some time, like because process is too big. Like मेरा प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा है, तो यू कैन ऑल्सो अलाउ फॉर ऑल दिस सेशन. सो बार बार परमिशन फॉर द रीडिंग. सो इसने बहुत टाइम लिया, लाइक more than 2 minutes. So I just cut the video and you'll see. Like if you see here, इसने पूरा आर्किटेक्चर overview दे दिया है. Like type full stack, mono repo means we are using a single repo. Domain क्या है, financial analysis, platform for Turkish market, backend, front end, all the files. Like routes के लिए कौन सी फाइल है, services के लिए model file, like files front end file structure भी दे दिया है. Like we are using RTK query
as well as Redux slice. So पूरा information ये दिया है. So why this is matter? Because यहाँ पे ये हमें कोई कॉपी पेस्ट करने की या फिर कोई जरूरत नहीं है. तो I will show you one, like you can see now why this is matter. Find any potential security issue in the project and give me a fixes as well. So मैं यहाँ पे whisper flow का यूज कर रहा हूँ for like it will directly take the audio. ये भी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ाता है. Like we don't want to manually type every prompt. If you want to know more about this, you can just drop the comment. We'll make a detailed video on this, how you can set up and all. ये बहुत टाइम लेता है क्योंकि इसको पूरा कोड, पूरे फाइल, पूरा अंडरस्टैंडिंग करना था. It will take like more than 3 minutes. So okay, if you see in the response, he will give you some response like क्रिटिकल इश्यू है, सीक्रेट कमिटेड टू ENV. ओके, इस प्रोजेक्ट में हमने सीक्रेट कीज भी पुश कर दिए गिटहब में. ओके, सो फाइल प्रोडक्शन इमीडिएटली फिक्स, कैसे फिक्स कर सकते हैं वो भी दिया है, JWT टोकन एंड ऑल दिस थिंग. और दूसरा भी एक इशू दिया है, नो पासवर्ड स्ट्रेंथ वैलिडेशन. सो और फिक्स, और कैसे फिक्स कर सकते हैं वो भी दिया है. लाइक और एक्शन प्लान भी दिया है. देखो कितना काम का है, मतलब आपको सभी दे देता है कौन सा इशू है, क्या क्या इशू है, क्या क्या कैसे आप फिक्स कर सकते हो. पूरा प्लान भी दे दिया है, sprint wise, week wise, and today now you can fix all these things. So it will be very like it will be increase your 10x productivity in the development. So next thing we'll discuss like what is modes and what is agents in the project. So इसके लिए मैं क्या करूँगा, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा और उसी पे हम ऑपरेशंस करेंगे. लाइक हाउ वी कैन यूज द प्लान मोड, हाउ वी कैन यूज लाइक द सोनेट और ओपस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉडल्स एंड ऑल दिस. ओके, सो अब तक हमने देखा कि क्लाउड कोड को कैसे हम लोकली कनेक्ट कर सकते हैं. तो अब हम देखेंगे कि ये मोड्स क्या होते हैं क्लाउड कोड में. Like we have 3 modes. First is plan mode, second one is ask mode, and third one is agent mode. So we'll learn one by one. लेकिन बोरिंग थ्योरी के साथ नहीं. वी विल एक्चुअली बिल्ड समथिंग लाइक डेवलपर पोर्टफोलियो वी कैन बिल्ड एंड वील लर्न बाय डूइंग. या दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो फर्स्ट मोड है प्लान मोड. सो बहुत सारे डेवलपर क्या करते हैं, लाइक दे कैन डायरेक्टली गिव कमांड टू, दे कैन डायरेक्टली प्रॉम्प्ट टू द क्लाउड बिल्ड अ पोर्टफोलियो. दिस इज नॉट अ गुड वे. सो यू विल गेट अ एवरेज क्वालिटी ऑफ कोड. लाइक इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग बिल्ड अ पोर्टफोलियो, यू कैन लाइक आप पहले प्रॉपर एक प्लान बना सकते हो, क्योंकि क्लाउड को सोचने, इफ यू डायरेक्टली से बिल्ड अ पोर्टफोलियो, सो क्लाउड कोड को टाइम ही नहीं मिलेगा कि सोचने के लिए. सो वी कैन यूज द फर्स्ट प्लान मोड. सो प्लान मोड में क्या होता है, कोड क्लाउड कोड पहले प्रॉपर प्लान बनाता है, लाइक हाउ वी कैन फॉलो द फाइल स्ट्रक्चर, ऑल लाइक आर्किटेक्चर सभी बिल्ड कर देता है एक ही इसमें. और फिर उसके बाद हम परमिशन देते हैं. एज अ डेवलपर वी कैन गिव देम अ परमिशन. ओके, सो अब तक हमने देखा कि क्लाउड कोड को प्रोजेक्ट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. अब टाइम है मोड समझने का. बट बोरिंग थ्योरी के साथ नहीं, हम एक्चुअली एक रियल प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, लाइक लाइव प्रोजेक्ट फॉर लाइक डेवलपर पोर्टफोलियो यूजिंग रिएक्ट और टेलविंड. और इसमें मैं हर मोड का यूज करके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है. द बेस्ट वे टू लर्न बाय डूइंग. लेट्स गो. सो मोड, पहला मोड है प्लान मोड. सो प्लान मोड में अब बहुत लोग यहाँ क्या करते हैं, डायरेक्टली क्लाउड कोड में जाते हैं और बताते हैं कि लाइक दे कैन जस्ट प्रॉम्प्टिंग लाइक बिल्ड अ पोर्टफोलियो, और रिजल्ट एवरेज आता है क्योंकि तुमने क्लाउड को सोचने का टाइम ही नहीं दिया. प्रोफेशनल डेवलपर हमेशा पहले प्लान बनाते हैं फिर बिल्ड करते हैं. ये एक हैबिट है जो तुम्हें तुम्हारी कोड क्वालिटी को एवरेज से प्रोफेशनल बनाती है. लेकिन प्लान मोड में क्लाउड कुछ बनाता नहीं है या फिर ना ही कुछ करता है. ये सिर्फ सोचता है, फोल्डर स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, कंपोनेंट्स प्लान करता है, डिजाइन अप्रोच सजेस्ट करता है. कोई फाइल क्रिएट नहीं करता, कोई कोड नहीं लिखा जाता. पूरी प्लानिंग, जीरो फाइल सिस्टम एक्ट. अब देखते हैं लाइव. मैं ये प्रॉम्प्ट टाइप करता हूँ. पहले तो मुझे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा. सो आई वांट टू बिल्ड अ न्यू पोर्टफोलियो. विल ओपन दिस. सी वी आर इन प्लान मोड राइट नाउ. सो ये पूरा प्रॉम्प्ट पड़ेगा और उसके हिसाब से प्रॉपर हमें एक प्लान देगा, प्लान सजेस्ट करेगा. उसके बाद इफ वी वांट वी कैन अपडेट द प्लान. वी विल आल्सो
give some suggestion according to like prompt. Also agent asks some questions as well, like which visual style do you want to prefer with your portfolio, so we can dark. Also front end skills like project में कितने cards. Okay, so that is the main difference between agent and LLM. LLM क्या करता है, हम कोई भी prompt दे या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो वो उसका आंसर दे देता है, लेकिन एजेंट सोचता है और हमें क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लाइक इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर टू द एजेंट he will ask some questions like if you like. So इसने प्रॉपर प्लान बना के दे दिया है हमें, बिल्डिंग अ डेवलपर पोर्टफोलियो फ्रॉम द स्क्रैच, फाइल पाथ, डायरेक्टरी, स्टाइल हम कौन सा यूज करेंगे, स्किल्स में क्या है, प्रोजेक्ट लेआउट कौन सा है, फ्रंट एंड में लाइब्रेरी कौन सी यूज करेंगे, रिएक्ट डॉम, टेलविंड सीएसएस, वीट बंडलर यूज करेंगे, रिएक्ट आइकन, और कलर्स क्या क्या होंगे, पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर में पोर्टफोलियो लाइक एसआरसी में मेन, डेटा और नया बार, फुटर, ऑल कंपोनेंट, फिर नया बार में क्या होगा, हेडर में क्या होगा, प्रॉपर डिटेल प्लान दिया है, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, हम स्टार्ट कैसे करेंगे प्रोजेक्ट को, ऑल द डिटेल्स दी गई, विच इज अमेजिंग। प्लान आ गया। अब दूसरा मोड है आस्क मोड। इस मोड में मेन क्लॉड से प्लान के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। आस्क मोड में कंप्लीटली रीड ओनली होता है। क्लॉड मेरा प्रोजेक्ट रीड करेगा, क्वेश्चन आंसर करेगा, कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं करेगा, कोई भी फाइल को टच नहीं करेगा, कोई कोड मॉडिफाई नहीं कर सकता, सिर्फ समझेगा। लाइक इन सिंपल एनालॉजी वी कैन से, जिसमें तुम एक सीनियर डेवलपर को अपना प्लान दिखा रहे हो और बोल रहे हो कि लाइक सर रिव्यू कर दो, क्या लगता है, और वो फीडबैक दे देगा, सजेशन दे देगा, बट तुम्हारे कोड को हाथ भी नहीं लगाएगा, सिर्फ सजेशन, दैट्स इट। वी कैन गिव टू द Claude, we can simply ask, why did you give me this folder structure? So ये हमें okay, so इसने आंसर दे दिया, good question, data folder keeps contain your project title, this content में separate UI logic when you are added a new project or skills you edit one instead of putting through the so components भी different skills cards से like wrap करके रखे, cards different है, नया बार। Okay, so यहाँ पे like Claude Code में हमारे पास 3 मोड होते हैं। फर्स्ट इज प्लान मोड, सेकंड इज आस्क मोड एंड थर्ड इज एजेंट मोड। ओके, सो प्लान मोड में क्या होता है, पहले हम पूरा मतलब प्लान करते हैं। वी कैन डायरेक्टली, इफ यू वांट टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो, तो एट द फर्स्ट टाइम वी विल आस्क देम कि आई वांट टू बिल्ड पोर्टफोलियो, डेवलपर पोर्टफोलियो यूजिंग रिएक्ट टेलविंड सीएसएस व्हाटएवर टेक। सो क्लाउड कोड क्या करता है, प्रॉपर प्लान बनाता है, कोई भी फाइल क्रिएट नहीं करता, एडिट करता, कोई फाइल एक्सेस नहीं करता। According to our requirement, he will create the proper plan with proper architect. And after plan mode के बाद क्या होता है, ask mode। ask mode में क्या होता है, we can ask some question like तुमने यही आर्किटेक्चर क्यों चूज किया, तुमने यही फोल्डर स्ट्रक्चर क्यों चूज किया, क्या कोई बेटर फोल्डर स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन आस्क करते, पूछते, ये भी कोई चेंजेस नहीं करता, सिर्फ हमारे क्वेरीज का आंसर देता है। और थर्ड है एजेंटिक मोड। एजेंटिक मोड में एक्चुअल बिल्डिंग स्टार्ट होती है, लाइक वी ऑलरेडी बिल्ड अ प्लान, वी ऑलरेडी रिजॉल्व ऑल द क्वेरीज, लाइक आफ्टर दैट वी जस्ट नीड टू क्रिएट लाइक सपोज इन आवर केस वी आर बिल्डिंग। ओके, सो लास्ट वन इज एजेंटिक मोड। सो हमने प्लान भी बना लिया, उसके रिलेटेड सम क्वेश्चन भी पूछ ले, प्लान इंप्रूव भी कर लिया, तो लास्ट वन इज एजेंटिक मोड। अभी हमें बिल्ड करना है, तो वी कैन यूज डायरेक्टली एजेंटिक मोड। सो वी कैन जस्ट अप्रूव द प्लान विच वी आर क्रिएटेड एंड अपने आप ही क्लाउड कोड लाइक कोडिंग स्टार्ट कर देगा, और अकॉर्डिंग टू प्लान इट विल बिल्ड होल आवर पोर्टफोलियो। At the time of building, he will ask some questions as well. At the time of building, he will ask some approve or some access request, some permissions. और यहाँ पे हम simply एक prompt देंगे for a building a developer portfolio website. So just I want to build a developer portfolio website using React and Tailwind CSS. It should have 3 sections: hero with my name, and intro skill section with icon, and project showcase with cards. Don't build anything. First give me a complete plan, फोल्डर स्ट्रक्चर, कंपोनेंट लिस्ट, कलर स्कीमा, विच लाइब्रेरी आर नीडेड। क्लिक करेंगे आप, तो अभी ये पूरे रिक्वायरमेंट लेगा, और उसके बाद मतलब अकॉर्डिंग टू दैट एजेंट विल स्टार्ट देयर वर्क। दे विल बिल्ड अ प्रॉपर प्लान, लाइक कौन सी लाइब्रेरी हमें जरूरत पड़ेगी, कौन सा लाइक कलर स्कीमा हम यूज कर रहे हैं, लाइक ऑल द डिटेल्स दैट वी। सो यहाँ पे कुछ थोड़ा टाइम ले, और लाइक विच बिल्ड टूल और फ्रेमवर्क डू यू वांट टू यूज। सो सिंपली हम करेंगे रिएक्ट विथ रिएक्ट। ओके, नेक्स्ट, और लैंग्वेज
TypeScript dark mode. Okay. So we according to this answers he will make a proper plan. So यहाँ पे भी हम डायरेक्टली नेक्स्ट मोड का यूज कर सकते हैं, लाइक आस्क मोड। अभी कुछ क्वेश्चंस हो गए हमको तो हम पूछ सकते हैं यहाँ से। अभी तो प्लान प्रॉपर रेडी हो चुका है, देखा इसने कुछ बिल्ड नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ एक प्रॉपर डिटेल प्लान बना दिया। तो सेकंड मोड इज आस्क मोड। आस्क मोड में क्या होता है, हम सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक अभी मैं इस प्लान के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछ why did you choose this folder structure? Is there a better approach for this portfolio? Okay, enter. तो आस्क मोड में सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर करते हैं और फोल्डर स्ट्रक्चर अपडेटेड है अभी, तो बेटर फोल्डर स्ट्रक्चर इसने दे दिया। वेरिफिकेशन प्लान, ओ सॉरी बिल्ड पे नहीं क्लिक करना। ओके सो आपको समझा, लाइक आस्क मोड में हम सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी पोर्टफोलियो बिल्ड हो चुकी है और इसने इसके ही लोकल पे रन भी कर दी, इफ यू कैन सी। और ऑटोमेटिकली ये अपना प्रीव्यू भी करता है, ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट निकाल के अपने चैट में डाल देता है, चैट में इंक्लूड कर लेता है, ऑल लाइक प्रॉपरली बिल्ड हुई है कि नहीं वेबसाइट चेक करने की। सो इट्स ऑटोमेटिक टेस्टिंग एज वेल, कार्ड्स वगैरह ऑल फुल्ली फंक्शनल है कि नहीं, मीन्स यूआई करे जैसे हमारे रिक्वायरमेंट था वैसा है, इट विल चेक एवरीथिंग। सो ये गिटहब आई थिंक लोकली, सो देखा होवर इफेक्ट वगैरह फिलहाल यहाँ पे, लाइक फॉर मोबाइल कैंसिल इट, ऑल टू डूज आर आल्सो कंप्लीटेड इफ यू कैन स्क्रीन। ओके सो अभी आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम प्लान मोड यूज कर सकते हैं, कैसे हम आस्क मोड यूज कर सकते हैं, कैसे हम एक एजेंटिक मोड यूज कर सकते हैं, मीन्स बिल्ड मोड यूज कर सकते हैं। सो तीनों में डिफरेंस क्या है, अगर प्लान बनाना हो तो यू कैन गो विद द प्लान मोड। फर्स्ट क्रिएट अ डिटेल प्लान, क्या बनाना है, कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो करना है, कैसा फाइल स्ट्रक्चर रखना है, ऑल द डिटेल्स यू कैन, फॉर द प्लानिंग यू कैन यूज द प्लान मोड। एंड उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो you can use ask mode. And at the time of like when you are planning to building according to this plan, at that time you can use agentic mode, like the build mode, like most of the developer build mode बोल। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्लाउड स्पेसिफिकली हमको तीन एजेंट देता है। वन इज हाइकू विच इज आई थिंक 4.5, सेकंड वन इज सोनेट 4.6 एंड ओपस। ओपस तो लेटेस्ट है और पूरा मतलब मोस्ट एडवांस एजेंट है अब तक एजेंटिक एआई। वी विल डिस्कस दिस एंड नेक्स्ट पार्ट। ओके, क्लाउड में तीन एजेंट टाइप है। फर्स्ट वन इज हाइकू, सेकंड वन इज सोनेट एंड थर्ड वन इज ओपस 4.6। अब हम देखते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या क्या होता है। लाइक हम एक बेसिक प्रोजेक्ट करेंगे विच इज सिंपल कैलकुलेटर, तीनों एजेंट का यूज करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या डिफरेंस आता है। तो पहले हम एक फ्रेश फोल्डर तैयार करते लिए कैलकुलेटर। ओके ओके, तो हमने फोल्डर भी सिलेक्ट कर, तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो, लाइक वी हैव थ्री। सो हाइको, हाइको मीन्स हाइको एजेंट फास्टर है फॉर क्विक आंसर, लाइक ये जल्दी से आपको आंसर दे देगा। उसके बाद सोनेट 4.6, ये बेटर है हाइको से फॉर द कॉम्प्लेक्स टास्क, मोस्टली डेवलपर यही प्रेफर करते। और उसके बाद आता है ओपस 4. ये लाइक बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क इसके लिए इफिशिएंट है। तो मोस्ट अभी कॉम्प्लेक्स कुछ डेटाबेस क्वेरी, अगर कुछ ऑथेंटिकेशन पार्ट, कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लेक्स काम हो तो आप ओपस 4.6 यूज कर सकते हो। तो वी ऑलरेडी कनेक्टेड आवर फोल्डर, सो वी कैन सिंपली गिव देम अ प्रॉम्प्ट फॉर द कैलकुलेटर। हमें यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर की प्रॉम्प्ट, सो बिल्ड अ कंप्लीट कैलकुलेटर ऐप यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट फ्रॉम स्क्रैच। इट शुड हैव क्लीन मॉडर्न UI, सपोर्ट बेसिक ऑपरेशन, क्रिएट ऑल फाइल्स दैट वी नीडेड। तो यहाँ तो हमने पहले हाइकू 4.5 का कुछ बेसिक काम हो या फिर आपको जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए, सिंपल बटन चेंजेस वगैरह ऐसा कुछ करना हो, तो यू कैन गो विद द 4.6। तो यहाँ पे हमने प्लान मोड भी सिलेक्ट किया था, सभी प्लान देगा, कैन रन ऑन बिल्ड। इसने यहाँ पे पूरा फाइल स्ट्रक्चर, स्टाइलिंग, जावास्क्रिप्ट कैन जस्ट, अब आप देख सकते हो इसने यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेटर बना दिया है। तो यहाँ पे हिस्ट्री भी दिख, बैक स्पेस आई थिंक वर्क नहीं कर रहा है इसमें, तो हिस्ट्री भी प्रॉपर दिखा रहा है। ओके, अभी हम दूसरे एजेंट के साथ एक ट्राई, एक हम नया सेशन लेते हैं और फिर से एक फोल्डर तैयार, 2 वर्जन, जस्ट यहाँ पे सोनेट 4.6 कॉपी। अभी हमने सेम प्रॉम्प्ट यूज किए, इसमें भी हमने प्लान मोड, सो इट विल स्टार्ट टू बिल्डिंग और ऐप। यहाँ पे आप देख सकते हो टोकन भी दिखा रहा है, तो वी जस्ट कंपेयर। और आप देख सकते हो इसका UI पहले से बहुत स्टैंडर्डाइज कर दिया। इसका UI में थोड़ी फ्लैशी लाइट, लाइक बैकग्राउंड कलर्स एंड ऑल, ये थोड़ा बच्चों वाला फील दे। यहाँ पे हिस्ट्री भी अभी हम तीसरा ओपस 4. कैलकुलेट, वी जस्ट टेक प्रॉम्प्ट, जस्ट हमने प्रॉम्प्ट, सेम प्रॉम्प्ट कॉपी की। ओके,
पेस्ट इट हियर। आई डोंट नो बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए लाइक अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बिग साइज का है, मतलब बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारे मॉड्यूल्स में, तो एट दैट टाइम वी कैन यूज ओपस 4 पॉइंट। अभी ये कैलकुलेटर बनाना मे बी सिंपल ही काम, देखते हैं कैसा बना। प्लान थोड़ा इम्प्रूव करके दे अब पिछले 2 वर्ष। ओके देखो पैरेलल एग्जीक्यूशन, ओके सो प्रॉपर हो चुका है। ओके सो इसने भी एज अ डार्क ब्लू यूज, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल ओवर इज यहाँ पे हिस्ट्री। नाउ विल कंपेयर 3। ओके तो हम अभी कंपेयर करेंगे इसको। मैं इसको अलाइन कर देता हूँ, जस्ट उसको अलाइन कर देता हूँ तीनों को एक ही फ्रेम में, तो आपको पता चल जाएगा तीनों में। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका, इसने ग्रीन यूज किया है, लाइक नो ग्रीन नो ब्लू यूज किया है इसने, थोड़ा डार्क ब्लैक। स्टाइलिंग के लाइक कलर्स के मामले में सोनेट V2 मतलब V2 वर्जन मुझे अच्छा लगा। और ये तो बहुत ही लाइक बहुत ही ज़्यादा कलर ग्रेडियंट यूज़ किए आप, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड में लाइक कलर कलर अच्छा यूज़ किया है, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे अच्छे से हिस्ट्री भी एक ही बॉक्स में, तो रिस्पॉन्सिवनेस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके तो अब हम ऑलमोस्ट एंड पे आ गए, तो अभी हम देखेंगे कि क्लाउड को कैसे इफिशिएंटली यूज करते हैं। देखो बहुत सारे लोग क्लाउड को यूज करते हैं लेकिन एक गलत तरीके से। तो इन दिस सेशन वी विल डिस्कस लाइक व्हाट इज द रॉन्ग वे, व्हाट इज द राइट। लाइक इन माय अर्ली डेज आल्सो आई एम यूजिंग द क्लाउड इन वेरी नॉट इन गुड वे वी कैन। सो आओ यार अभी कंक्लूड करते हैं। फर्स्ट गलती डेवलपर ये करते हैं कि पूरा कॉन्टेक्स्ट डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं गिटहब से रिपोज और डायरेक्टली फिक्स दिस वर्क। सो व्हाट इज फिक्स दिस बग? क्लाउड हैजंट एनी आइडिया। अगर आपको फाइल्स वगैरह अच्छे से मालूम होगी कि कौन से फाइल में चेंज करना है, क्या करना है, तो यू कैन सजेस्ट देम अ फाइल। तो टोकन भी कम यूज करता है, तो अगर आप कोई प्रो प्लान यूज कर रहे हो तो लिमिट भी हिट नहीं करता, तो टोकन भी आप बचा सकते हो। नेक्स्ट इज लाइक प्लान, लाइक मोड्स। मोड्स अच्छे से यूज नहीं कर, लाइक पहले समझो कि प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम का तुम्हें कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्यों फेल हो रहा है, क्या हो रहा है, तो यू कैन ऐड लाइक यू कैन यूज प्लान मोड, लाइक व्हाट इज दिस इशू, वेयर इज द इशू। लाइक आस्क मोड में तुम क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हो। लाइक कुछ डेवलपर क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे बग है, यहाँ पे फिक्स कर दो, यहाँ ये बग आ रहा है फिक्स कर दो। तो पहले या क्या करना चाहिए, पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए, कहाँ पे इशू है, क्या हो रहा है। क्योंकि जब प्रोडक्शन में कोड पुश होगा तो तुम्हें ये बातें भी समझ आनी चाहिए कि कहाँ पे ब्रेक हो रहा था, क्या हो रहा था। लाइकवाइज एंड नेक्स्ट इज लाइक एआई जनरेटेड कोड रिव्यू ना करना। क्योंकि बहुत सारे डेवलपर मैंने देखे कि एआई जनरेटेड कोड रिव्यू ही नहीं करते, सीधा प्रोडक्शन में पुश कर देते। तो कुछ मालूम ही नहीं, कुछ आइडिया ही नहीं होता कि क्या किया क्लाउड ने या फिर दूसरे एजेंट एआई। तो ये पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि मैंने ये सॉल्व किया, यहाँ पे इसने ये अप्रोच यूज किया, वो अप्रोच यूज किया। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ डेवलपर क्या करते हैं, ब्लाइंडली कर देते सभी कोड को एंड डायरेक्टली। तो दिस इज नॉट अ right way to use the Claude AI. Okay, so now my final verdict is for Claude is worth it or so. As a like 3 years of experience in the as a full stack developer, Claude AI is completely worth it. लेकिन आपको क्या होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए कैसे वेबसाइट, सपोज एज अ वेब फुल स्टैक डेवलपर हो तो कैसी वेबसाइट बनती है, कैसा आर्किटेक्चर हम फॉलो करते हैं, क्या कैसा फ्रंट एंड बैक एंड, सभी लाइक बेसिक नॉलेज। क्लाउड इज बेसिकली मल्टीप्लायर, इट विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। इफ यू हैव जीरो नॉलेज, उसका मल्टीप्लायर भी जीरो ही आता है। सो you need to first learn the basic thing and then after that you can use Claude AI for increasing your product. Okay, तो बस इतना ही इस वीडियो में। तो कमेंट में बताओ कि क्लाउड को ट्राई किया कैसा लगा, और अगर कोई न्यू टॉपिक यू वांट टू कवर यू कैन जस्ट ड्रॉप द कमेंट, आई विल मेक द वीडियो, लाइक एनी डेवलपर टूल, एनी AI tool, whatever you want, I will make a video on this topic. Thank you for watching this, keep learning.